के क्रेज ने एप्पल को आज इतना बड़ा बना दिया है कि ये कंपनी आज पैसे के मामले में दुनिया की सबसे पावरफुल यूएस गवर्नमेंट को भी मात देती है। लेटेस्ट iPhone 15 Pro also is a more interesting one. है iPhone 15 के लॉन्च की, iPhone 15 सीरीज, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, iPhone 15. एप्पल के पास जितना कैश है उतना अमेरिका की सरकार तक के पास नहीं, बल्कि एप्पल की मार्केट कैप 25 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल आज एप्पल ना होता, ये ब्रांड इतना बड़ा ना होता अगर इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स इंडिया नहीं आते। एप्पल का ये इंडिया कनेक्शन काफी दिलचस्प है। इंडिया ने स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल दी। स्टीव खास तौर पर नीम करोली बाबा से मिलने के लिए 1974 में इंडिया आए। यहाँ आश्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे स्टीव को एप्पल और एप्पल के फ्यूचर विजन को लेकर मोटिवेशन मिली। स्टीव जॉब्स ने अपनी इंट्यूशन को डिस्कवर किया और माना कि इंडियंस दिमाग यानी इंटेलेक्ट से ज्यादा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और ये इंट्यूशन दिमाग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद एप्पल ने जिस बुलंदी को छुआ हम सब जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि स्टीव जॉब्स ने अपने इस लाइफ टर्निंग मोमेंट को 30 साल बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के साथ भी शेयर किया और उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। खुद जकरबर्ग ने ये किस्सा प्रधानमंत्री मोदी से 2015 में शेयर किया था। Going well and we had hit a tough patch and I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. स्टीव जॉब्स के इंडिया कनेक्शन का एक और दिलचस्प पहलू भी है और वो ये है कि स्टीव ने इंडिया आकर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नाम की किताब पढ़ी, जो कि परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब ने मरते दम तक स्टीव जॉब्स को इंस्पायर किया। ये इकलौती किताब थी जो स्टीव जॉब्स के आईपैड में डाउनलोडेड थी। स्टीव जॉब्स की मौत के बाद ये किताब उनके खास करीबियों को सीक्रेट गिफ्ट के तौर पर उनकी मेमोरियल सर्विस के बाद दी गई। तो इंडिया का स्टीव जॉब्स पर असर तो आपको समझ आ ही गया होगा और इन्हीं सब चीजों ने स्टीव जॉब्स को इंस्पायर किया टू क्रिएट समथिंग बिग एंड वी ऑल एग्री दैट ही डिड इट। एप्पल का जलवा आज भी कायम है। वैसे जब इंडिया कनेक्शन की बात हो ही रही है तो इंडियंस के लिए एक बड़ी बात यह है कि अगर आप लेटेस्ट iPhone 15 खरीदने जा रहे हैं तो ये मेड इन इंडिया फोन है। पहली बार एप्पल का लेटेस्ट वर्जन इंडिया में बन रहा है। एप्पल के एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एप्पल को ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वाजिब सवाल उठता है कि अगर iPhone इंडिया में ही बन रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या iPhone 15 इंडिया में सस्ता मिलेगा? ये सवाल उठता है क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट पर हेवी ड्यूटी है। एप्पल इस कॉस्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके सेव करेगा, लेकिन जहां तक कंज्यूमर्स के लिए प्राइसिंग की बात है बहुत फर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड से नजर नहीं आएगा। लॉन्ग रन में इंडिया में मामूली तौर पर आईफोन के प्राइस कम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल की प्राइसिंग उसकी प्रीमियम ऑफरिंग का रुतबा बनाकर रखती है और एप्पल इसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। वैसे एप्पल का गोल ये है कि वो दुनिया भर में बिकने वाले अपने आईफोन्स का 25% प्रोडक्शन इंडिया में करे और यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। इसके दो बड़े रीजंस हैं। एप्पल चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को धीरे धीरे कम कर इंडिया और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट कर रहा है। 2022 में एप्पल ने जो 225 मिलियन आईफोन दुनिया भर में बेचे उनका 5% यानी 11 मिलियन फोन्स इंडिया में बनकर एक्सपोर्ट हुए। दूसरी बड़ी बात यह कि एप्पल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को हर हाल में बढ़ाना चाहता है। 2022 में प्रीमियम स्मार्टफोन्स के सेगमेंट में 42% शेयर के साथ इंडिया एप्पल के लिए एक काफी अहम मार्केट बन चुका है। एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में अकेले 2022-23 में 57,390 करोड़ का आईफोन बिजनेस किया, जो कि 2021-22 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल और स्टीव जॉब्स के लिए सब कुछ बहुत आसान या रोजी रहा हो। उठापटक का एक दौर ऐसा आया जब जॉब्स को अपनी ही कंपनी से
बाहर कर दिया गया। 1995 में एप्पल सीईओ जॉन स्कली के साथ मतभेदों के चलते स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा, लेकिन जॉब्स के बिना एप्पल का काम नहीं चला और 2 सालों के अंदर 1997 में स्टीव को सीईओ बनाकर एप्पल ने बुलंदी का जो सफर शुरू किया वो आज भी चल रहा है। ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स के मामले में आज गूगल को पीछे छोड़ चुका है। तो स्टीव जॉब्स ने ऐसा क्या किया जो एप्पल एक आइकॉन बन गया? 1997 में जब स्टीव जॉब्स ने दोबारा एप्पल ज्वाइन की तो उनका पूरा फोकस एप्पल मेक्स टेक्नोलॉजी सो सिंपल that everyone can be part of the future के मिशन पर लगा दिया। उन्होंने इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर फर्स्ट वाली अप्रोच से काम करना शुरू किया। हर चीज में सिंप्लिसिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी और उसी के अराउंड उन्होंने एप्पल में इनोवेशंस किए। माइक्रोसॉफ्ट के पॉपुलर ऑफिस सॉफ्टवेयर का मैक वर्जन बनाने के लिए उनके साथ अलायंस किया और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। जॉब्स ने कंप्यूटर्स को एक नया अवतार दे दिया जिसे iBook कहा जाता है और उसी के बाद उन्होंने एक MP3 प्लेयर iPod लॉन्च किया जो कि थोड़े ही समय में मार्केट लीडर बन गया। इसके बाद 2007 में iPhone लॉन्च हुआ जो अब तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है और तब से कंपनी इसके नए वर्जन हर साल लॉन्च करती है। iPhone. अब आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी हर साल नए नए प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च करती है, तो इसके पीछे एप्पल की ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आइए देखते हैं कि क्या है ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। एप्पल की ब्रांड आइडेंटिटी काफी जबरदस्त है। इसके प्रोडक्ट्स दूर से ही अलग से दिख जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कंज्यूमर्स एप्पल प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेते क्यों हैं ये भी जानते हैं। इसका रीजन है एप्पल की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। एप्पल ने हमेशा क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा है। कहा जाता है कि मैकबुक प्रो इतना सॉलिड है कि ये एक्चुअली एक बुलेट यानी गोली तक को रोक सकता है। Look right there. It stopped. उम्दा क्वालिटी ने एप्पल की मार्केट पोजीशन बरकरार रखने में काफी मदद की है। एप्पल के मार्केटिंग कैंपेन भी हमेशा उनके प्रोडक्ट्स के फीचर्स और उनके बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं। इनके एड्स में सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि हमेशा इनके कस्टमर या मॉडल ही फीचर होते हैं। और जहां तक सेलेब्स की बात है तो एप्पल हमेशा से मूवीज में अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट को लेकर काफी आगे रहा है, जैसे कि 1984 की फारूक शेख की इस मूवी के क्लिप को ही देख लीजिए। एप्पल की प्राइसिंग शुरू से ही काफी प्रीमियम रही है। इसके बावजूद इनके प्रोडक्ट्स का क्रेज कम नहीं बल्कि बढ़ा ही है। हाई प्राइस से प्रोडक्ट वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखा गया है। एप्पल की पॉपुलैरिटी का एक और रीजन है इनके स्टोर्स, जहां लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फील करने और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। कोई सेल्समैन आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम किसी प्रोडक्ट को टच करते हैं तो हमारी उसको खरीदने की टेंडेंसी लगभग 30 गुना बढ़ जाती है और अगर कस्टमर ने एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को टच करके देखा है तो 62% चांसेस हैं कि वो उसे खरीदेगा ही। ये स्ट्रैटेजी एप्पल के लिए काफी सक्सेसफुल रही है। इसी साल एप्पल ने अपने 2 स्टोर्स इंडिया में खोले हैं और ये साबित करता है कि इंडिया पर वो कितना ज्यादा बेट कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया एप्पल के लिए 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया एप्पल के लिए एक बेहद अहम मार्केट होगा और इतना ही नहीं, एप्पल के कुल रेवेन्यू का लगभग 15% हिस्सा इंडिया से आने की उम्मीद है। आईफोन 15 एप्पल का क्रेज बरकरार रखने में कामयाब दिख रहा है। लेटेस्ट आईफोन रखना हमेशा से एक स्टेटस सिंबल रहा है। क्या आप भी एप्पल यूजर हैं? अगर हाँ, तो क्या आप एप्पल प्रोडक्ट्स स्टेटस के लिए यूज करते हैं या फिर इनके फीचर्स के लिए? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो इस वीडियो के बाद क्या आप कभी एप्पल लेना चाहेंगे? अपने ख्याल कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें। इस वीडियो पर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।